गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसको हम ईवीएस बोलते हैं, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों, ये इसके बारे में हम लोग इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा सीटेट है, सीटेट में हमारा जो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो आपका पांचों सब्जेक्ट में चाइल्ड साइकोलॉजी है, आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हमको मैथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जो भी मतलब सीटेट को प्रिपरेशन करने वाले कुछ बच्चे हैं जो मैथ सेक्शन से नहीं है, उनको मैथ में काफ़ी अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो हम जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है कन्फ्यूज़न की वजह से, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा इंग्लिश और हिंदी और एनवायरमेंटल, ठीक है। तो इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जो इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब 100% हम पकड़ नहीं बना सकते। वैसे मैं ये कह रहा हूँ 100% नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम चाहें तो हर कुछ कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा बाद में। लेकिन जो हमारा ये इन्वायरमेंटल है और हिंदी है, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम नंबर खूब अच्छे से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं ये किस बारे में बात कर रहा हूँ। सीटेट अगर आपको पास करना है अच्छे नंबरों से, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए। बाकी और 3 सब्जेक्ट भी ज़रूरी हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 25 प्लस हम लोग इसमें बना सकते हैं, ईवीएस और हिंदी में, ठीक है। और लक अच्छा रहा तो आप 30 के नियर अबाउट भी पहुंच सकते हैं, 28, 29, ठीक है। बाकी इंग्लिश, मैथ और चाइल्ड साइकोलॉजी आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देता हूँ, आप देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इन्वायरमेंटल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना आज से स्टार्ट करते हैं। ये ईवीएस का पहला आपका चैप्टर है, ठीक है, और मेरा पहला वीडियो है। तो जो भी इम्पोर्टेंट ईवीएस में आता है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फालतू के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, ईवीएस में जो आते हैं वही हम पढ़ेंगे। एक बात और आपको बता दूं, ईवीएस में पूरा ईवीएस जो सीटेट में आता है वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्लास 2 से लेके क्लास 5 के बीच में, ठीक है। ऊपर भी हम पढ़ सकते हैं क्लास 6, 7, 8, ठीक है। तो आगे हम लोग जो 6, 7, 8 है उसमें आप इन्वायरमेंटल नहीं रह जाता है, वो बन जाता है भूगोल, ठीक है ना। उसमें हम लोग ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में और वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास 3, 4 और 5 के जो चैप्टर्स हैं जो, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा इन्वायरमेंटल का ये वीडियो है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जो भी मतलब अब अप टू डेट जो भी मतलब चीज़ें आती हैं सीटेट में वही मैं पढ़ाऊँगा, उससे बाहर कोई कंटेंट नहीं रहेगा। आइए हम पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 का, ये हमारे पास बुक का है पीडीएफ, इसको हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका पहला चैप्टर का पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल, ठीक है, यानी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे सीटेट में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। पहला यहाँ पे हमने जो ये ग्रीन कलर का आप लोग ब्रैकेट में देख रहा होगा, तो एनसीईआरटी की खासियत होगी है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको वो ब्रैकेट में देता है, ठीक है ना। तो उसको हमको ज़रूर देखना होता है, उस कंटेंट को हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। जहाँ ये ग्रीन आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बांस से बना पुल, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है असम, ठीक है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। लिख रहा है असम में हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस के रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। यानी असम जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जो भी बच्चे स्कूल जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बांस से बना पुल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बांस का पुल नहीं रहेगा तो जो नीचे ज़मीन से अगर जाएंगे तो ज़मीन क्या होता है, पानी से भरा होता है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है और हमेशा घुटनों तक या
घुटने से नीचे तक पानी रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, आसानी से जा नहीं पाएंगे। इस वजह से वहाँ पे पुल बनाया जाता है, वो भी बांस का। बांस का क्यों पुल बनाया जाता है, वहाँ बांस बहुत फेमस है, ठीक है ना। वहाँ पे बांस से बहुत सारी सब्जियाँ भी बनती हैं, जो बांस के पत्ते से सब्जियाँ, और बांस जो होता है, बैम्बू जो होता है, उससे वहाँ ट्रेडिशनल बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत सारे अलग अलग कलाकृतियों से वो बनाया जाता है, डोलची, और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी वहाँ का फेमस है, ठीक है, बम्बू वहाँ का फेमस है। इस वजह से यहाँ बम्बू ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से बम्बू का ही पुल बनाते हैं, ठीक है। और बच्चे उस पर क्या करते हैं, आराम से उस पुल पे चढ़ के आराम से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, असम में, ठीक है। मैं सोचा आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, दूसरा ये लद्दाख का है, ठीक है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे हम लोग स्कूल कैसे जाते हैं। जैसे भारत जो है, भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बताया गया है हम लोग को, ताकि हम लोग को पता चले, हम लोग पढ़ें तो पता चले और भी जगहों पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैदानी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सड़क पे या बुलक कार्ट पकड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या पैदल भी चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं या जो लोग पानी वाले एरिया में रहते हैं, वो लोग कैसे स्कूल जाते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है। यहाँ लद्दाख का रहा है, यहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। अब ट्रॉली क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं। ट्रॉली क्या होता है, लकड़ी से बना झूला होता है, ठीक है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। जो पुली होता है ना, जैसे हम लोग वेल में यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए, पुली से रस्सी खींचते हैं। पुली क्यों लगाया जाता है, हमारा जो इफर्ट है उसको कम करने के लिए, यानी हमको ज़्यादा ताकत ना लगाना पड़े, ठीक है ना। तो पुली का यूज़ करते हैं, ताकि जो नदी में, जो वेल में जो हम बाल्टी डाल रहे हैं, उससे पानी आसानी से खींच सके, ठीक है। तो वही पुली जो होता है, उसको क्या करते हैं, वो ट्रॉली में लगा के यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, ट्रॉली आसानी से मूव कर सके, उस तार पे आराम से आ सके, जा सके, ठीक है। तो उस ट्रॉली में बच्चे बैठ जाते हैं और अपने स्कूल के पास नदी के उस पार पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख में है, ये आपकी ट्रॉली है, दिख रहा है ट्रॉली, ये ट्रॉली बना हुआ है, ये पुल है, ये देखिए, ये आपकी ट्रॉली है, ठीक है। इसमें ये बच्चा बैठ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है। ये पुली क्या होता है, आसानी से इस पे घूमता है, फ्लो करता है, ठीक है, उस पर चलता है, ठीक है। तो ये हमारा लद्दाख के बारे में हुआ, ठीक है। लद्दाख में हम कैसे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में देखें बच्चे कैसे जाते हैं। यहाँ राजस्थान है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऊँट गाड़ी। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊँट गाड़ी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऊँट गाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊँट गाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं, ऊँट गाड़ी से जाते हैं, अब ठीक है। आइए राजस्थान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपाती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो जो हमारा राजस्थान जो है जगह, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब रेत ही रेत हर जगह होता है, ठीक है। तो रेत मतलब क्या, सैंड, सैंड मतलब बालू, ठीक है। तो बालू हर जगह होता है। तो दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे स्कूल जाते हैं तो जो वहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हमारे बालू है वो गर्म हो जाती है, और बालू जब गर्म हो जाती है तो आप उस पर पैर नहीं रख सकते, पैर रख देंगे तो छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि बच्चे हमारे क्या करते हैं, वहाँ जो ऊँट गाड़ी है उससे स्कूल जाते हैं और आते हैं, ठीक है, कि आसानी से ऊँट चले जाए और चला आए, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। अब ये मैदानी इलाके का एक गांव है जहाँ बैलगाड़ी का यूज़ किया गया है। पैदल भी चल सकते हैं, जैसे हम लोग यूपी ईस्ट में जो रहते हैं, ठीक है, ये लोग मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। ये लोग, हम लोग कैसे स्कूल जाते थे, हम लोग पैदल भी स्कूल जाते थे, गाड़ी से भी जाते थे, बुलक कार्ट से भी जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हम बैलगाड़ी में पर बैठ कर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैदानी इलाके के लिए हुआ।
आइए हम थोड़ा सा केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल में वल्लम, वल्लम एक बोट का नाम होता है। आइए पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो वल्लम एक छोटी सी क्या होती है, नाव होती है लकड़ी से बनी हुई, जो कि कहाँ यूज़ होती है, केरल में। केरल में क्यों यूज़ होती है, क्योंकि नदी को पार करने के लिए बच्चे इसी बोट का यूज़ करते हैं और इसी से अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये केरल का हुआ। आगे हम आते हैं। ठीक है, ये हमारा है पहाड़ी इलाके में, वहाँ का उत्तराखंड का। ठीक है, ये यहाँ पे उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ठीक है ना, तो जो मैदानी इलाके में बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो समतल जगह पे चलने के उनका है आदत है, तो वो लोग चल लेते हैं। और ये जो उत्तराखंड में लोग हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको क्या है, पहाड़ी इलाकों में चलने का आदत है, तो वो उनको डर नहीं लगता है, वो तेज़ी से उस पर दौड़ के चल सकते हैं। लेकिन मैदानी इलाकों के बच्चों को कह दिया जाए कि आप पहाड़ी इलाके में जाके चढ़ के दिखाओ, तो थोड़ा सा चढ़ेंगे तो उनका क्या होगा, सांस फूलने लगेगा। मतलब वहाँ हैबिटेट नहीं है उनका, वो कभी गए नहीं हैं, तो जब वहाँ रहने लगेंगे तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड जो है हमारा पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ऐसे ही पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ी इलाकों में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, उनसे होते हुए ये स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी कुछ थोड़ा बहुत है, इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, ये ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और जगह बच्चे जंगल से जाते हैं, ठीक है, स्कूल। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, और बहुत सारे जगह हैं जहाँ जंगल होते हैं, तो उस जंगल से होते हुए वो अपने स्कूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और है, बर्फ़ पर चलते बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कश्मीर में, लद्दाख में या और भी बहुत जगह, जैसे लद्दाख में आप ट्रॉली पे जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ बर्फ़ पे भी बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं बर्फ़ होते हुए। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हो तो फिसल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बर्फीली जगहों पे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ का कुछ बारे में बताया गया है। जो उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, हमारे नॉर्थ साउथ में क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ एक जुगाड़ गाड़ी है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है और शानदार आगे यह है ना शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और, इसमें एक और टॉपिक है लास्ट। ठीक है, जैसे साइकिल की सवारी। तो लड़कियों का क्या होता है, काफ़ी गांव में दूर दराज तक स्कूल होता है, तो वहाँ पे लड़कियाँ क्या करती हैं, साइकिल से स्कूल जाती हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसमें हम पढ़ लेते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियां ग्रुप में टोली बनाकर आसानी से चली जाती हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, ईवीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी था हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ये सारा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।